नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे एक बार शुक्र महादशा के संबंध में। देखिए, शुक्र की महादशा जब जीवन में आती है, उसका पदार्पण कहें या उसका उद्गम जब जीवन में होता है, तो किस प्रकार से हमारे चाहे व्यवहार की बात करें, हमारे चाहे पथ प्रदर्शन की बात कहें, या हमारे जो माइंड में यानी कि दिमाग में जितने भी तरह के विचार चलते रहते हैं, चाहे नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, उनमें किस तरह से परिवर्तन आता है, इसी विषय में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। और जानेंगे कि साथ में शुक्र महादशा आने पर घर का वातावरण हो या अपनों का जो व्यवहार जो केतु की महादशा में कहीं ना कहीं परिवर्तित हो जाता है, वो किस प्रकार से एक बार फिर से सकारात्मक रूप से हमारे पक्ष में आने लगता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एज़ यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, स्पेशली ऐसे लोग जो केतु की महादशा से गुजर रहे हैं, आने वाले समय में उन्हें शुक्र की महादशा से होकर गुजरना है, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो प्रोत्साहित हो सकें और जान सकें कि यदि उनके शुक्रदेव अच्छे घर में बैठे हैं, उनके लिए कारक हैं, तो निश्चित तौर पर तो उनके जीवन में भी निश्चित तौर पर सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। दोस्तों, क्या कभी आपने ये देखा है कि बिना किसी बड़े कारण के घर का जो एक माहौल है अचानक बदलने लगता है। जहाँ पर सब कुछ सही था वहाँ पर बिगड़ने वाली स्थितियाँ, यानी कि एक रोषपूर्ण, एक क्लेशपूर्ण माहौल उत्पन्न हो जाता है। और कई बार जहाँ पर स्थितियाँ विपरीत होती हैं, वहाँ पर अपने ही पक्ष में माहौल बनने लगता है, अपने ही पक्ष में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बहने लगता है। जहाँ पहले छोटी छोटी बातों पर बहस होती थी, वहाँ फिर से एक बार अपनापन लौट आता है। वाइस वर्सा, फिर सब कुछ ठीक होने के बावजूद रिश्तों में अनकही दूरियां भी पैदा होने लगती हैं। तो क्या ये केवल एक परिस्थितियां हैं या शुक्र महादशा की भी इसमें कोई भूमिका है? तो आज की इस वीडियो में पूर्ण रूप से जानेंगे कि शुक्र की महादशा जब जीवन में आती है तो परिवार और घर के वातावरण तथा साथ में अपनों का जो व्यवहार है उसको किस तरह से प्रभावित करती है। देखिए, सबसे पहले जो असर होता है, सबसे पहले जो प्रभाव होता है, वो परिवार पर ही होता है। शुक्र देखिए केवल आपके दाम्पत्य का ही ग्रह नहीं है, बल्कि आपके घर में जो बिल्कुल बेसिक यानी कि रूट पर जाकर जो प्रेम होता है, जो मधुरता होती है, जो आपसी सौहार्द होता है, और एक दूसरे चाहे पति पत्नी हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, एक दूसरे के प्रति जो एक सम्मान की भावना होती है, उसकी ऊर्जा का द्योतक भी शुक्रदेव ही हैं। उस ऊर्जा को भी इस पीरियड में शुक्रदेव बढ़ाते हैं। इसी कारण देखिए, इस महादशा में अक्सर परिवार के सदस्यों का एक आपसी जो सौहार्द बनता है, उसके कारण संबंधों का एक नया अध्याय भी शुरू होता है। कभी दूरी मिटती है तो कभी वर्षों से छिपी हुई जो शिकायतें हैं वो भी सामने आ जाती हैं। ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपके शुक्रदेव किस नक्षत्र में बैठे हैं, किस घर में बैठे हैं, कितनी एनर्जी यानी कि ऊर्जा अंश के साथ बैठे हैं। तो पहला परिवर्तन जो आपको देखने में मिलता है वो ये कि घर का एकदम से यकायक परिवर्तन वातावरण में हो गया। इस समय व्यक्ति अपने घर में केवल रहने की जगह नहीं मानता, बल्कि वह साथ में ये भी चाहता है कि मेरा जो घर है वो सबसे अच्छा दिखे, सबसे सुंदर दिखे। परिवार के सदस्यों के साथ भी मैं समय बिताना चाहता हूँ या बिताना चाहती हूँ। जब भी भोजन के जो टेबल है या एक एकत्रित होते हैं भोजन करने के लिए, उस समय सभी मिलकर भोजन का आनंद लें। उस अवसर का भी मैं आनंद लेना चाहता हूँ। छोटे छोटे त्यौहार हों, छोटे छोटे अवसर हों या बड़ी सेलिब्रेशंस हों, उनको एक खास बनाने के लिए अपना पारिवारिक सहयोग भी व्यक्तियों के द्वारा लिया जाता है। बोलने का मतलब है कि धीरे धीरे घर में जैसे ही शुक्र की महादशा का पदार्पण होता है तो सकारात्मक ऊर्जा भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। दूसरा परिवर्तन ये है कि केतु की महादशा में देखिए एकाएक जो परिवर्तन आया होता है रिश्तों में, चाहे वो वाणी का संबंध में हो या जिनको आप अपने टेकन फॉर ग्रांटेड आपने लिया था कि मेरे विपरीत समय में वो मेरा साथ देंगे, उनके भी विचार जो हैं वो आपके लिए विपरीत हो गए थे। तो कई बार वर्षों से जो आपकी बातचीत जिन लोगों के, जिन पारिवारिक सदस्यों के साथ बंद हो गई थी, वो फिर से एकाएक शुरू हो जाती है। हो सकता है कोई आपका पुराना मित्र हो, कोई आपका दूर का रिश्तेदार हो, या कोई आपका ऐसा पारिवारिक सदस्य हो जिसके साथ आपके संबंध जो हैं वो बहुत ही कमज़ोर हो चुके थे। लेकिन अचानक परिस्थितियाँ, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें जो होती हैं वो परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं, कहीं ना कहीं उसकी भूमिका कहें, यह एक इंट्रोडक्शन जो प्रारंभिक चरण है वो
कुछ ना कुछ परिस्थितियों पहले से शुरू हो जाता है और एकाएक वो व्यक्ति आपके जीवन में फिर से लौट सकता है। समय जैसे पुराने पुलों की मुरम्मत करने लगता है। इस प्रकार की परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। तीसरा परिवर्तन जो आता है वो ये कि पारिवारिक जिम्मेदारियां आप और ज़्यादा दक्षता से निभाने भी लगते हैं और पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिम्मेदारियां आप पर बढ़ने लगती हैं। शुक्र की महादशा देखिए केवल आपको ऐशो आराम, ऐश्वर्य, सुख, संपदा ही नहीं देती, बल्कि साथ में आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, वो भी बढ़ाती हैं। हर ग्रह देखिए अपने हिसाब से आपको देना जानता है, हर ग्रह अपने हिसाब से आपकी परीक्षा लेना भी जानता है। यदि किसी व्यक्ति की शादी की तैयारी करनी हो या घर तो आपका बना हुआ है लेकिन घर का आप एक्सपैंड करना चाहते हैं, लेकिन एक्सपेंशन करना चाहते हैं, कुछ इस प्रकार की रेनोवेशन करना चाहते हैं जो आज के आधुनिक युग से जुड़ी हुई हो। चाहे माता पिता बीमार हैं, उनको हॉस्पिटल लेकर जाना है, प्रॉपर उनकी मेडिकल यानी कि उनका केयर करना है, माता पिता की देखभाल करनी है, या अपने बच्चों के भविष्य से जुड़े हुए जितने भी आपने महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं उनसे संबंधित आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती हैं। और यही समय है जब व्यक्ति को परिवार का मजबूत आधार बनने के लिए भी एक अंदर से प्रेरणा मिलती है, अंदर से व्यक्ति प्रेरित होता है कि मैं अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा भी सकता हूँ और निभाऊंगा भी। यानी कि एक आत्मविश्वास बढ़ने लगता है हर चरण में, हर परिप्रेक्ष्य में। बात करें यदि चौथे परिवर्तन की, तो देखिए सुख की नई परिभाषा व्यक्ति इस समय में समझता है। पहले खुशी का केवल अर्थ था कि अचीवमेंट्स, कोई गाड़ी ले ली, कोई नया घर बना लिया, कोई नया प्लॉट या लैंड आपने खरीद लिया, एग्रीकल्चर लैंड खरीद लिया, ये आपकी उपलब्धियां होती थी। लेकिन समय के साथ साथ जैसे ही शुक्र की महादशा आपके जीवन में आगे बढ़ने लगेगी, तो खुशी का मतलब ये होने लगता है कि एक साथ भोजन करना, परिवार के साथ कहीं ट्रैवल या यात्रा करना, चाहे वो धार्मिक स्थल हो या आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं। माता पिता के चेहरे पर यदि मुस्कान आती है, उसी में आप अपनी खुशी का अनुभव करने लगते हैं। बच्चे जब छोटी छोटी बातों पर खिलखिलाते हैं तो उनकी बातों से भी आपको एक सेटिस्फेक्शन, आंतरिक गहरा संतोष मिलने लगता है। और ये गहरा संतोष जो है, इसकी वैल्यू कहें या इसकी अनुभूति आपको शुक्र की महादशा में ही होगी, क्योंकि दुख के बाद आपके पास सुख आया है। तो ना सिर्फ धन, बैंक बैलेंस या अन्य फैसिलिटीज़ से आप सुख की अनुभूति करते हैं, बल्कि इन छोटी छोटी बातों में भी अत्यधिक रूप से आप गहरा संतोष अनुभूत करते हैं। लेकिन वहीं यदि आपके शुक्रदेव कमज़ोर हों, मान लीजिए कुंडली में जो शुक्रदेव हैं आपके वो पीड़ित हैं, सूर्य के साथ कंबस्ट हो गए हैं या एनर्जी ही नहीं है उनमें, तो ऐसी परिस्थितियों में या आपके लिए वो उतने शुभ नहीं हैं। तो घर में अनावश्यक इस पीरियड में तकरार हो सकती है। छोटी छोटी बातों पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग कहें या बड़ा दूसरा सामने वाला छोटा, इस प्रकार की एक ईगो प्रॉब्लम भी व्यक्ति में देखने को मिलती है। साधारणतः जब भी ऐसा होता है तो संवाद छूट जाता है, यानी कि कम्युनिकेशन बिल्कुल गैप पड़ जाता है, और जहाँ कम्युनिकेशन टूटा वहाँ पे रिश्ता और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। गलतफहमियाँ बहुत ज़्यादा बढ़कर छोटी सी यानी कि राई के दाने से लेकर खाई के समान बढ़ जाती हैं। कोई ना कोई ऐसा इशू ज़रूर पैदा होता है, क्योंकि देखिए शुक्रदेव धन से संबंधित ग्रह हैं, तो खर्चों को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद हो सकता है। आप कहीं घूमने गए, वहाँ पर अननेसेसरी आपका जो खर्चा हुआ, उसके कारण ही आपकी, चाहे पति पत्नी कहें या कोई और रिलेशन भी होगा, उसमें जो एक इमोशनल अटैचमेंट होनी चाहिए थी, वो भावनात्मक दूरी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ऐसी परिस्थितियां उभर सकती हैं। ऐसे समय में प्रतिक्रिया नहीं बल्कि रिश्तों को जहां तक हो सके समझदारी से बचाना चाहिए, क्योंकि देखिए शुक्र की महादशा में अंतर्दशाएं भी आती हैं, और जैसे ही अंतर्दशाओं का परिवर्तन आता है तो लोग फिर से अपने जीवन में आ जाते हैं। तो इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अपने मुखमंडल से ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें कि बाद में आपको एम्बैरेस होना पड़े, बाद में आपको पश्चाताप का सामना करना पड़े। जहाँ तक हो सके देखिए शुक्र से संबंधित उपायों को आपको निश्चित तौर पर अपनाना ही चाहिए। हालांकि कुछ एक संबंधित उपाय होते हैं, वो जनरल नहीं होते, वो आप आफ्टर कंसल्टेशन ले सकते हैं, लेकिन फिर भी शुक्र के जो साधारण या कॉमन उपाय हैं वो आपको निश्चित तौर पर करने चाहिए। घर को जितना ज़्यादा आप व्यवस्थित मैनेज्ड रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, जहाँ आप सोते हैं उसकी चाहे बेडशीट हो, उसको जितना ज़्यादा आप साफ़ सुथरा रखेंगे, जितना ज़्यादा आप सुगंधित फूलों की सुगंधित खुशबू का प्रयोग करेंगे, चाहे स्वयं की बॉडी पर करना हो या अपने घर परिवार में करना हो, उतना ही आपके लिए शुक्रदेव प्रभावी होते जाएंगे। लेकिन ऑल डिपेंड्स अपॉन कि शुक्रदेव आपके लिए कैसे हैं,
क्या यदि आपके लिए देखिए शुक्रदेव जो हैं वो कारक नहीं है, फिर भी नैसर्गिक रूप से शुभ होने के कारण आपके लिए कभी भी ऑब्स्टेकल तब तक क्रिएट नहीं करेंगे जब तक शुक्रदेव को आप स्वयं से खराब नहीं कर लेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करें या आपके जो विभिन्न प्रकार के यदि आप संबंध रखते हैं उसके कारण भी आपके शुक्रदेव जो हैं वो खराब हो जाते हैं। इसके अलावा देर तक सोए रहना ये भी आपके शुक्रदेव को लॉस पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। फिर चाहे आपके शुक्रदेव जितने भी प्रभावी हों, जिन्होंने आपको हज़ारों लाखों रुपए की या सुख संपन्नता या मानसिक शांति देनी थी, वही शुक्रदेव आपके लिए विपरीत कार्य करने लगते हैं। इस पीरियड में जहाँ तक हो सके देखिए कटु शब्दों से भी बचना चाहिए। मैंने बार बार अपने वीडियोस के माध्यम से आपको बताने का यह प्रयास किया है कि जैसा ग्रह हो वैसी ही धारा में आपको बहना चाहिए। जहाँ आपने धारा को विपरीत किया वहीं परिस्थितियाँ आपके लिए विपरीत बन जाएंगी। अब शुक्रदेव जैसे नैसर्गिक रूप से स्त्री प्रधान जो ग्रह हैं उनके मुखमंडल से शुभ और जो बिल्कुल मधुर शब्द होते हैं वही निकलते हैं, लेकिन आपने प्रयोग कर दिया कटु शब्दों का, तो जो रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी आपके लिए जो एक जगह थी या किसी सामने वाले व्यक्ति के दिल में आपके लिए थोड़ी सी जो जगह थी वो भी आप वहाँ से गंवा बैठेंगे। आभार व्यक्त करने की अपने अंदर आदत ज़रूर विकसित करें। जो हो गया उसके लिए अफसोस ना करें, लेकिन जो है उसके लिए आपको हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए। और आभार जो छोटी छोटी बातों पर आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बार बार थैंक यू शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी ही सारी जो ऑरा है उसमें उस ग्रह का उस समय प्रभाव होता है। तो जितना ज़्यादा उसको आप एक्सपैंड करेंगे उतना ही आपके लिए स्थितियाँ फेवरेबल बनती चली जाएंगी। भावनात्मक रूप से देखिए आपको बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि इस समय में साधारणतः अपने घर परिवार को छोड़कर जो लोग किसी दूसरे के कंधे का सहारा ढूंढते हैं उनके लिए भी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि देखिए आमतौर पर इस समय में व्यक्ति वैसे तो देखिए जो केतु की महादशा है उससे तो काफ़ी उभर चुका होता है, लेकिन फिर भी यदि आपके शुक्र वीक हैं या इस प्रकार के प्रभाव कुंडली में बना रहे हैं कि आपको भावनात्मक रूप से कमज़ोर कर रहे हैं, तो आप जो आपके रियल वंस होते हैं, जो आपके यानी कि आपकी पीड़ा समझते हैं, आपके हृदय के भावों को समझते हैं, उनको छोड़कर आप उन लोगों के साथ संलग्न हो जाते हैं, राहु प्रधान लोगों के साथ संलग्न हो जाते हैं जो आपका समय आने पर चाहे धन के रूप में हो, आपकी भावनाओं के रूप में हो या किसी अन्य प्रकार से हो, उसका वो अनाउपयुक्त फ़ायदा भी ले सकते हैं, लॉस भी आपका करवा सकते हैं। जीवन की देखिए सबसे बड़ी संपत्ति जो है वो बैंक बैलेंस नहीं होती, कभी कभी वह लोग भी होते हैं जो हर मुश्किल में आपका हाथ पकड़कर खड़े रहते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में उनका साथ ज़रूर बनाए रखना चाहिए। किसी को कष्ट या पीड़ा देने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। अगर शुक्र महादशा आपको अपनों के और करीब ला रही है तो इसे केवल संयोग मत समझिए, शायद यही वो समय है जो आपको ये याद दिला रहा है कि एक खुशहाल परिवार धन से नहीं बल्कि अपनों के बीच रहना ही सबसे बड़ा वैभव है। इसके अलावा दोस्तों जीव सेवा निरंतर करते चले जाएं, चींटियों को दाना पानी की व्यवस्था करें, पक्षियों परिंदों के लिए भी जल की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें, गौ माता हो या श्वान हो उनकी सेवा ज़रूर करें। बहुत अधर्म बहुत पाप भी जीवन में देखने को आपको मिल रहा होगा आज की परिस्थितियों कलयुग के प्रभाव के कारण। तो जहाँ तक हो सके अपनी सोच के रूप में, अपने कर्मों के रूप में शुभ ही करें, और शुभ करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके लिए शुभता ही जीवन में आकर्षित होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।